महाराज जी, हाँ बोलो। ठाकुर जी के सम्मुख या गुरुजनों के सम्मुख स्त्री लोगों को साष्टांग दंडोत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये मेरा थोड़ा प्रश्न, आप थोड़ा अच्छा, उत्तर दीजिए। ठीक है। सुनो, देखो, शास्त्र में, महाजनों की वाणियों में स्त्रियों के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम निषेध किया गया है, क्योंकि भगवान ने स्त्रियों का शरीर ही इस प्रकार से बनाया है जिसकी अपनी एक निजी मर्यादा है, और उसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाजनों ने स्त्रियों के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम का निषेध किया है। अब सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि साष्टांग दंडवत प्रणाम कहते किसको हैं। उर्षा शीर्षा दृष्टया मनसा वचसा तथा पदभ्याम जानुभ्याम कराभ्याम प्रणामो अष्टांग उच्यते इति साष्टांग दंडवत प्रणामः। अर्थात दृष्टया, अपने दोनों नेत्रों के द्वारा भगवान की रूप माधुरी का पान करते हुए उनकी दिव्य अनुपम माधुरी छवि को नेत्रों के द्वारा अपने हृदय में धारण कर मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में अपने आप को समर्पण करते हुए बड़े दीनता पूर्वक उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के सम्मुख दंड के भांति गिर जाना, इसे दंडवत प्रणाम कहते हैं। और जिस प्रणाम में शरीर के 5 अंग अर्थात पदभ्याम दोनों चरण, जानुभ्याम दोनों घुटने, कराभ्याम दोनों हाथ, छाती और मस्तक, ये आवरण रहित होकर भूमि का स्पर्श करे अथवा अर्थात रज का स्पर्श करे, उसे साष्टांग दंडवत प्रणाम कहते हैं। यही साष्टांग दंडवत प्रणाम की विधि है। इसीलिए साधु संत ऋषि मुनिगण जब मंदिर में भगवान के सम्मुख या अपने गुरुजनों के सम्मुख साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं तो वे अपने कटी से ऊपर अर्थात कमर से ऊपर जो वस्त्र हैं उसको उतार देते हैं, नहीं तो दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम का पूरा फल नहीं मिलता है, वह अमान्य होता है। इसीलिए वे कमर से ऊपर के वस्त्र उतार देते हैं, जो एक महिला के पक्ष में, स्त्री के पक्ष में कदापि संभव नहीं है। यही कारण है महाजनों ने स्त्रियों के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम का निषेध किया है। लेकिन यदि स्त्रियां मंदिर में ठाकुर जी के सम्मुख अथवा गुरुजनों के सम्मुख पंचांग प्रणाम करती हैं तो उसी पंचांग प्रणाम में ही उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का पूरा फल मिल जाता है। यही स्त्रियों की, इसीलिए स्त्रियों के लिए ऋषि मुनियों ने पंचांग प्रणाम का विधान किया है। राधे राधे।